सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सिंध असेंबली के इजलास की, जहां किसने किसको गाली दी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा हिस्ब इक्तदार की बेंचेस से गाली दी गई है। स्पीकर से मामले पर कोई एक्शन न लेने का शिकवा भी किया। स्पीकर ने पूछा किसने गाली दी है। पीपल्स पार्टी के इम्तियाज शेख बोले गाली देना पीपल्स पार्टी की रिवायत नहीं। पीटीआई वाले 3 दिन से ऐवान का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, हमें गालियां दी गई हैं। स्पीकर ने कहा अगर गाली दी है तो रिकॉर्डिंग हो गई है, चेक करवाएं। सिंध असेंबली में ही सिंध इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। ऐवान ने गवर्नर सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बिल के तहत NICVD का नाम SICVD होगा। ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 18वीं तरमीम के मामले में हर हद तक जाएंगे, हम इन इदारों को तबाह नहीं होने देंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल एक्सप्रेस इतनी स्पीड से जा रही थी जितनी स्पीड से जरदारी भुट्टो बने। पापा की बहन ने आज मान लिया कि 11 साल में सिंध को साफ पानी ना दे सके। फिरदौस शमीम नकवी ने यह भी कहा कि पापा की बहन ने माना कि बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन NICVD लेना चाहते हैं। ग्रीन लाइन, सर्कुलर रेलवे, हर प्रोजेक्ट में विफाक मदद कर दे। जो चीज मांगो ये कहते हैं विफाकी हुकूमत मदद कर दे, क्यों सूबाई मामले में विफाक से मदद मांगते हो। उन्होंने कहा कि अगर इतने ही अमीर हो तो तमाम अस्पताल कौमियाल हो, तमाम अस्पताल चलाओ। पापा की बहन ने माना कि बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं, लेकिन NICVD लेना चाहते हैं। बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी, उतनी तेजी से जा रही थी जिस तरह से जरदारी भुट्टो बन जाता है, उतनी तेजी से बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी। कल अहकाम मिले थे, परसों से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली है 18th अमेंडमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वो पप्पू मियाँ के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। अरे CM साहब चप्पू ना बनो, थोड़ी सी प्रोसीजर्स को फॉलो कर लो, वापस सेलेक्ट कमेटी में भेजते सही हो जाता मामला। दोनों हम आपके तवज्जुह से पूरे सूबे सिंध के शहरियों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये है हमारी आपकी फेल्ड पीपल्स पार्टी की वो, इससे कि ये फेलियर आज पापा की बहन ने माना कि 11 साल के अंदर साफ पानी ना दे सके। पापा की बहन ने माना कि टाइफाइड की वैक्सीन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन NICVD चलाने के लिए पापा की बहन ने कहा कि 40 लाख बच्चा जो है इस वक्त टाइफाइड का एक्सपोज है, लेकिन NICVD के पैसे वो खुद देना चाहते हैं। एक और अहम खबर, अहम मामला। सिंध हुकूमत यंग डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म कराने में ताहाल नाकाम है। कराची समेत सिंध भर में गरीब मरीज आज भी परेशान हैं। सरकारी अस्पतालों में OPDs तीसरे रोज भी बंद हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुतालिबात की मंजूरी के लिए गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी हेल्थ ने वादा किया, लेकिन दोबारा कोई राब्ता नहीं किया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई। गुज़िश्ता रोज यंग डॉक्टर्स से सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात किए गए थे, जो नतीजा खेज साबित नहीं हुए। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि महकमा सेहत की जानिब से उन्हें कहा गया था कि वज़ीर आला सिंध से राब्ता करके रात में मतला किया जाएगा, ताहम कोई राब्ता नहीं किया गया। हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बोला कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं CM से बात करूंगा, रात में आपको बताऊंगा। हमने कहा कि ठीक है, आप रात में हमें बता दें तो हम जो है बायकाट खत्म कर दें। तो उन्होंने रात तक हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो इसलिए OPD का आज जो है ना 3 दिन हो गए OPD का बायकाट है पूरे सिंध में, और कल से हमारा ये है कि हम ऑपरेशन थिएटर का भी बायकाट करेंगे। दूसरी जानिब जिन अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का कहना था कि ऑपरेशन के लिए या दीगर शोबाजात में जाते हैं तो जवाब मिलता है कि डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। वाइफ को कैंसर है और हड़ताल हुई भी, परेशान हुआ। 3 दफ़ा गया हूँ मैं, तीनों दफ़ा थिएटर में गया, वापसी कर दिया, बोले हड़ताल है। यही परेशानी हो रही है, डॉक्टर नहीं बैठे तो परेशानी हो रही है, आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि अगर आज मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के दीगर शोबाजात में भी काम मुअत्तल कर दिया जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। तनख्वाहों और मराहत में इजाफा न होने पर हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। OPDs की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
हैदराबाद, जामशोरो, टंडोलायार, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टा, नवाब शाह, सखर, नौशेरो फिरोज के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने आज तीसरे रोज भी ओपीडीज में एहतजाज किया और तनख्वाहों समेत मराहत में इजाफे के लिए हड़ताल पर रहे। मरीज हम लेके आए हैं, जो हमारे बहुत तकलीफ है, यहाँ आए हैं तो और बातें काफ़ी सुन रहे हैं। हड़ताल है वो तो अल्लाह को मालूम है और हुकूमत को, डॉक्टरों को मालूम है कि उनका मसला आपस का है। हमारी परेशानी जो है अल्लाह दूर करेगा, लेकिन यहाँ आते हैं तो ये हमारी परेशानी और भी बढ़ जाती है। यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, टांग का इलाज कराना आया था, कोई देख रहा ही नहीं है, क्या करें। अभी कहाँ जाएं, ये सिक्योरिटी गार्ड से रब्ता अभी यहाँ पर हुआ है, वो बोल रहा है कि डॉक्टरों की आज हड़ताल है, अस्पताल नहीं खुलेगी, आखिर हम कहाँ जाएं। लाड़काना, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, घोटकी समेत सिंध के कई अजला में डॉक्टर एहतजाज पर हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त परेशान हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन टीम्स के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई से मुतल्लिक, जहाँ साउथ एंड क्लब ग्राउंड में दोनों टीम्स के कप्तान का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी हुआ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। क्या तैयारियां हैं, जान लेते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीकुर रहमान, क्या तैयारियां हैं और दोनों टीमों की कप्तानों का क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्या कहा उन्होंने? जी, अभी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है दोनों टीमों की कप्तानों की, और खासतौर पर वेस्ट इंडीज की कप्तान तो बहुत अच्छा बोली। उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान नहीं आती तो बहुत बड़ा अच्छा मौका यहाँ जो मिस कर देती, क्योंकि हर कोई यहाँ आना चाहता है। और मैं दीगर टीमों को भी उन्होंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जो है एक सेफ कंट्री है, यहाँ बहुत अच्छी क्रिकेट हो सकती है, यहाँ अच्छे स्पोर्ट्स इवेंट हो सकते हैं। उन्होंने जो इनकी कप्तान है जो ओडीआई की, वो नहीं है, उन्होंने कहा उनकी भी हम कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, जिस तरह हमें यहाँ पे वेलकम किया गया, जिस तरह हमें फूलों के हार पहनाए गए, अजरक पहनाई गई, तो उनके लिए बहुत आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने कहा बहुत कम कंट्रीज में जो है इस तरह का इस्तकबाल होता है। और जहां तक पाकिस्तान टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का था, उन्होंने भी बड़ा खुशगवार लम्हात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि पहली दफा वो पाकिस्तान में टीम की क़यादत कर रही है, 2015 में बांग्लादेश के अगेंस्ट ये टीम खेली जरूर थी, लेकिन इस टीम में अब 6 से 7 लड़कियां ऐसी हैं जो पहली बार होम ग्राउंड पे जो एक्शन में नजर आएंगी। होम ग्राउंड पे खेलेंगी। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। बात करेंगे सानिहा साहिवाल की, जहां पर दूसरे रोज भी मुल्जिमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी। मकामी मजिस्ट्रेट और GIT अरकान साहिवाल जेल में मुद्दई और एनी शाहिदीन का इंतजार करते रहे, मगर कोई न पहुंचा। सिविल जज साहिवाल ने शनाख्त परेड के लिए कल की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। मुद्दई जलील का कहना है कि जुडिशल कमीशन बनने के बाद ही पेश होंगे। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। साहिवाल जेल में मुलजिमों की शनाख्त परेड के लिए मुसलसल दूसरे रोज भी नाकामी। ज़राए के मुताबिक मुकामी मजिस्ट्रेट और GIT अरकान सुबह 10 बजे साहिवाल जेल पहुंचे और इंतजार करते रहे। मुद्दई मुकदमा और एनी शाहिदीन में से कोई नहीं पहुंचा। गुज़िश्ता रोज जो 2 गवाह आए थे, उन्होंने भी ये बयान दिया कि वो वक़ुआ के बाद पहुंचे थे और उन्होंने किसी को गोलियां मारते नहीं देखा था। मकतूल खलील के भाई मुद्दई जलील ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया वो GIT के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने कायमा कमेटी बराए दाखिला में सिफारिशात पेश कर दी हैं, जिनमें जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी किया गया है। जुडिशल कमीशन बनने पर ही वो पेश होंगे। दूसरी जानिब सिविल जज हम्माद रजा ने मुल्जिमों की शनाख्त परेड के लिए 31 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर कर दी है। CTD के 5 मुल्जिम अहलकारों पर 19 जनवरी को एक कार पर फायरिंग करके 4 अफराद को हलाक करने का मुकदमा है। मुकामी नुमाइंदे वहीद गनी के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक का इजलास हुआ। इजलास से मुतालिक आपको अपडेट करें। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब की कमेटी को साहिवाल वाक़े पर ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे, एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या ब्रीफ किया गया कमेटी को? जी, फजील असगर है एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब के, उन्हें खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। आज चेयरमैन है इंसानी हुकूक कमेटी के, कायमा कमेटी की तरफ से मुस्तफा खोकर की तरफ से उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने कमेटी को ब्रीफिंग दी है और मुख्तलिफ अरकाने कमेटी हैं, उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। चेयरमैन जो फजील असगर हैं एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने एक तो कहा है कि जो बच्चे ने बयान दिया था वो शॉक का नतीजा हो सकता है, फौरी तौर पर जो वाकया हुआ उसके शॉक का नतीजा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये चेक जरूर किया जाना चाहिए था कि गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है। उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक गलती थी और इसका चेक किया जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद में जो ठिकाना था उस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ और ये एक
एक सिम दरअसल बरामद हुई थी जिसकी लोकेशन जीशान के घर के सामने आई थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब 13 जनवरी को साहिवाल में ये अफराद देखे गए तो वहां लाहौर से जीशान के घर से निकले थे और ये सिम की लोकेशन के हवाले से मामला आगे बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि फैसलाबाद तक जाते वक्त वॉइस मैसेजेस थे, जब टोल प्लाजा आ गया तो शक्ल बचा कर निकलना वगैरह आसान था। इस पर मुख्तलिफ अराकीन जो सेनेट हैं उन्होंने उन पर सवाल जवाब भी किए, लेकिन उन्होंने फजील असगर ने ये तस्लीम किया कि ये बात दुरुस्त है कि ये एक गलती थी। इस बात का चेक किया जाना जरूरी था कि गाड़ी में कौन कौन सवार है और इस बात का इंश्योर किया जाना जरूरी है। फिर बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने उनसे सवाल किए और कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि अब तक जो गाड़ी से जैकेटें बरामद होने का कहा गया है वो क्यों सामने नहीं लाई गई, तो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके। अभी मामला जो हैं क्योंकि तहकीकात के ये सब बातें हुई हैं इस इजलास में। आपने तफसीलन अपडेट किया है एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। और वजारत दाखिला के जराए बताते हैं कि वजारत दाखिला ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। हमजा शहबाज ने एक बार बैरून मुल्क जाने की दरखास्त की थी। वजारत दाखिला के जराए के मुताबिक हमजा शहबाज ने बैरून मुल्क जाने की दरखास्त लाहौर की एक अदालत को भी दी थी। एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत 10 से 30 दिन के लिए दी जाती है। हमजा शहबाज का नाम ECL में शामिल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर होने के बाद दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह कल समाअत करेंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी की कौमी असम्बली के रुकन की हैसियत से अहलियत को चैलेंज किया है और आसिफ अली जरदारी की पार्टी सरबराह और रुकन कौमी असम्बली से ताहयात नाअहली की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि उम्मीद है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अदालत में कामयाब होंगे। साबिक सदर के खिलाफ जो शवाहिद सामने आए हैं वो देखकर हैरान हैं। ये केस असासे छुपाने से मुतालिक है, इसका दीगर केसेस से ताल्लुक नहीं, ये भी कहा रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने। जो केस हमने उठाया वो ये केस है कि जरदारी साहब ने अपने असासों को छुपाया है। अपने उन फॉर्म्स में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। जब इलेक्शन के फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपको आपके जितने असासे होते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। इसका जो है उनकी करप्शन के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हम समझते हैं कि ये तमाम 2 से 2.5-3 महीने के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। अगर फैसला हमारे हक में नहीं भी आता तो हम अदालतों का जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि PTI ने नाकाम पॉलिसियों की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क किया। इस बात की निशानदेही स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने भी की है। 6 माह में एक बार भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि NFC का हक हमें नहीं मिल रहा। तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ लोगों को बुरा भला कहना ही जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है, कोई क्लियर कट इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की गरीब आवाम को हो रहा है। स्टेट बैंक ने अपोजिशन जमातों के इन खदशात की तायीद की है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त रवि का शिकार है। ये इस बात का सबूत है कि पिछले 6 माह के अंदर इस वफाकी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है। पिछले 6 माह के अंदर आपने कोई एक रिलीफ पाकिस्तान की गरीब आवाम को नहीं दी। कल ECC के इजलास में इस बात की मंजूरी दी गई है कि वफाकी हुकूमत आपके बैंकों से 400 अरब रुपए का कर्ज लेगी अपने सर्कुलर डेट को पे ऑफ करने की। उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, गरीब आवाम के ऊपर आएगा जो कि ऑलरेडी अपने मसाइल में पिसती चले जा रही है। मेगा मनी केस की बात करते हैं, जहां सिंध हाई कोर्ट ने केस में पेशरफ्त रिपोर्ट के लिए FIA को आखिरी मोहलत दे दी। FIA ने मुकदमा नैब को मुंतकिल करने से मुतालिक अदालत को आगाह किया। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि केस 8 फरवरी तक नैब को मुंतकिल नहीं होता तो दरख्वास्त जमानत पर दलाल दिए जाएं। हुसैन लवाई को अबूरी जमानत पर रिहा करने से मुतालिक वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। बर्मिंघम में ज़ेर इलाज पाकिस्तानी नसरुल्लाह के अहलखाना क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल पहुंच गए। 9 बरस बाद मुलाकात की। अहलखाना ने मुलाकात मुमकिन बनाने पर बरतानवी हाई कमीशन, पाक फौज और जियो न्यूज़ से इजहार तशक्कुर किया। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून की रिपोर्ट देखिए।
9 बरस बाद जब अहलिया ने अपने शौहर और बच्चों ने बाप को देखा तो ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। इन जज्बात को शायद लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि उनकी जिंदगी के चंद रोज बाकी हैं, जिन्हें अपने बीवी और बच्चों के साथ गुजारना उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद बरतानवी हाई कमिश्नर और पाक फौज के तर्जमान ने यकीन दहानी करवाई थी कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। अगले ही रोज नसरुल्लाह के अहलखाना की वीजा दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें बरतानिया आने की इजाजत दी गई। नसरुल्लाह की अहलिया का कहना था कि वो हाई कमिश्नर थॉमस ट्री और बिलखसूस पाक फौज की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बर वक्त उनके बरतानिया आने के तमाम तर सफरी इंतजामात यकीनी बनाने में मदद की। जी, सबसे पहले हम आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे सफ़र के इतना अरेंजमेंट किया। 9 बजे हमारा वीज़ा लगा और 11 बजे की हमारी फ़्लाइट हमें टिकटें मिल गई थी। ब्रिटिश कमीशन वालों के खास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने छुट्टी वाले दिन मीटिंग की और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। 9 साला सैफुल्लाह सिर्फ 3 माह का था जब नसरुल्लाह बरतानिया आए थे। उसे यकीन है कि वो अपने वालिद को वापस पाकिस्तान लेकर जाएगा। पापा को मैं साथ लेके जाऊंगा, इनके साथ पाकिस्तान इंशाल्लाह। नसरुल्लाह की अहलिया ने दरख्वास्त की कि जिस तरह पाक फौज ने उनके बरतानिया के सफ़र के इंतजामात में मदद की, अब उनके शौहर के इलाज मुआलजे में भी ताउन किया जाए। बीवी और बच्चों को एक लंबे अरसे बाद अपने सामने देखकर नसरुल्लाह की खुशी काबिले दीद थी। बहुत ज़्यादा इस वक्त खुशी महसूस हो रही है और मुझे लग रहा है कि मुझ में इतनी एनर्जी आ चुकी है मेरे बच्चे और बीवी को यहाँ देख के कि मैं अभी उठ के पाकिस्तान चला जाऊँ। चंद रोज कबल जिन आंखों में बेबसी और बेचारगी थी, आज वो आंखें खुशी से चमक रही हैं। जिन आंखों में मौत का कर्ब और अपनों से दूरी का गम था, आज अपनों से मिलने के बाद उनमें एक नई उमंग जागी है। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने ऑपरेशनल एयरबेस पर फजाई मशकों का मुआयना किया। सरबराह पाक फजाइया ने पाकिस्तान और अमरीका फजाइया की मुश्तरका फजाई मशकों फैल्कन टेलन का मुआयना किया। सरबराह पाक फजाइया लड़ाका तैयारा उड़ाकर फजाई मशकों के इख्तितामी मराहिल में शरीक हुए। एयर चीफ ने फजाई मशकों के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान और अमरीकी फजाई अमले को मुबारकबाद दी। पाक अमरीका मुश्तरका मशकें एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने में मुआविन होंगी, ये कहा एयर चीफ ने। कोयटा से अगवा न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील 48 रोज बाद घर वापस पहुंच गए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उनकी बाजियाबी में जिसने भी किरदार अदा किया उनका वो शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन डॉक्टर्स एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत ने डॉक्टर इब्राहिम खलील की बाजियाबी में किरदार अदा नहीं किया। डॉक्टर इब्राहिम के बकौल वो 5 करोड़ रुपए तावान देकर आए हैं। एहतजाज जारी रखने का ऐलान, ओपीडीज खोलने का फैसला कल किया जाएगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.